हेलो। जैसा कि कल हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन देखा था, आज हम अलग अलग फंक्शंस जो कि नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं उन पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके देखेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हमको उन फंक्शंस की बेसिक डेफिनेशन पता हो। नॉर्मली अभी तक हमने जो फंक्शंस देखे हैं वो साइन और कॉस को ही बेसिक फंक्शन माना है, लेकिन कई ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में सर्किट्स में यूज़ करते हैं जिनकी डेफिनेशन हमारे लिए अभी तक नहीं है। जिनमें सबसे पहला फंक्शन होता है यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन को डिनोट करने का तरीका होता है यू ब्रैकेट में टी। टी के अकॉर्डिंग ये फंक्शन यू टी चेंज होता है और इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि जब टी की वैल्यू ज़ीरो से कम है तब तक, ज़ीरो की से कम है तब तक इस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी, और जैसे ही ज़ीरो होगा या उससे बड़ी कोई वैल्यू हो जाएगी तब इस फंक्शन की वैल्यू वन पे होगी और वन पे ही हमेशा रहेगी। जैसे कि यूनिट स्टेप फंक्शन है वैसे ही इससे मिलता जुलता एक स्टेप फंक्शन भी होता है। यूनिट स्टेप का नाम यूनिट स्टेप इसलिए पड़ा क्योंकि जैसे सीढ़ी होती है, स्टेप्स होती हैं, उस टाइप का इसका डिज़ाइन होता है फंक्शन का शेप अगर हम देखें तो। और यूनिट इसलिए क्योंकि ये वन का ही चेंज करता है। अगर कोई फंक्शन वन का चेंज ना करके किसी दूसरे नंबर का चेंज कर ले, कोई नंबर ए हो उसके बराबर का चेंज हो, तो हम उसके पहले ए यू टी लगा देते हैं। चेंज अब भी टी इक्वल टू ज़ीरो पर ही होगा, बट ए से हमको ये पता लगता है कि टी बराबर ज़ीरो होने पर, टी से ज़ीरो वैल्यू ज़ीरो से कम होने पर इसकी वैल्यू अभी भी ज़ीरो होगी। दोनों डेफिनेशंस में ये चीज़ सेम है। बट जैसे ही टी ज़ीरो या उससे बड़ा होगा तो तब यूनिट स्टेप में वैल्यू वन हो जाती है, बट सिंपल स्टेप में ये ए के बराबर आ जाती है, जैसा कि हम इससे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इस फंक्शन के ऊपर लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे। कल डेफिनेशन में हमने देखा था किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फंक्शन एफ टी अगर है तो इंटीग्रल एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी से होता है। लिमिट्स इसकी हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चलती है। इस केस में हम ये मानते हैं कि एफ टी बराबर है यू टी के। अब हम यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज़ करते हैं और इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। एफ टी की जगह यू टी रखा हमने, यू टी की पावर माइनस एस टी डी टी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब जो कि यू टी की डेफिनेशन ये कहती है कि जब जब टी से वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू ज़ीरो है। तो इस इंटीग्रेशन को हम दो लिमिट्स में ब्रेक करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो और प्लस ज़ीरो से इन्फिनिटी की। तो जो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो की लिमिट है हमारी, उसमें इस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और हमको इंटीग्रेशन कैलकुलेट सिर्फ ज़ीरो से इन्फिनिटी की लिमिट में ही इसको करना होगा। तो जब हम ज़ीरो से इन्फिनिटी की लिमिट में इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ज़ीरो टू इन्फिनिटी यू टी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यू टी की वैल्यू वन यूज़ करी हमने यहाँ पे, वन इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी हमने रखा यहाँ पे। ऐसा करने के बाद में ई की पावर माइनस एस टी डी टी का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी, लिमिट्स लगाई हमने ज़ीरो से इन्फिनिटी। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी रखने पर वैल्यू ज़ीरो आएगी। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो है, माइनस ई की पावर ज़ीरो, ये आ गया वन। तो फाइनली हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट होके आया यू टी का वन अपॉन एस। इसको डिनोट करने का एक तरीका तो ये होता है कि यू टी और इस तरीके से डबल साइडेड एरो और एल टी मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख के वन अपॉन एस लिख दिया जाए, जो भी यहाँ फंक्शन है एल टी एंड देन वन अपॉन एस, और या फिर उसके फंक्शन के पीछे ही हम एल टी लिख दें, एल टी ऑफ यू टी इज़ इक्वल टू वन अपॉन एस। ये दो मेथड है जिससे कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिनोट कर सकते हैं। तो हमको ये पता लगा कि यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बराबर होता है वन अपॉन एस के। नेक्स्ट फंक्शन जो हम देखते हैं वो है रैम्प फंक्शन। रैम्प जैसा कि हमने देखा, रैम्प कैसे होता है, एक रैम्प इस तरीके से एक इंक्रीजिंग सिग्नल होता है, y इक्वल टू एक्स की लाइन होती है जैसा कि नॉर्मली रैम्प्स होते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो इस फंक्शन का नाम इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि जैसे जैसे टी बढ़ता है, इसमें इसकी डेफिनेशन में भी टी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होने पर वैल्यू ज़ीरो होगी। जैसे ही टी ज़ीरो होगा वैसे ये एकदम से कोई वैल्यू नहीं लेगा यू टी की तरह से, बट ये स्लोली इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे जैसे टी बढ़ेगा, टी बराबर वन पे इसकी वैल्यू वन है, टी बराबर टू पे वैल्यू टू, थ्री पे थ्री, इस तरीके से चलता रहेगा। आर टी को हम इस तरीके से ही बता सकते हैं, या तो टी
फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो, टी की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होती ही है, टी के बराबर हो जाएगा। और या फिर हम आर टी को ऐसे लिख सकते हैं, आर टी इज़ इक्वल टू टी इंटू यू टी के बराबर। ये दो तरह की इसकी डेफिनेशन होती है। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं रैंप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर से एफ टी की जगह आर टी लगाया, आर टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के स्टेप्स हम एक बार देख चुके हैं, तो हर बार इंटीग्रेशन कैलकुलेट कैसे है वो हमको देखने की अब ज़रूरत नहीं है। आर टी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टी यू टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, यू टी के होने से लोअर लिमिट हमेशा ज़ीरो हो जाएगी, अपर लिमिट अभी भी इन्फिनिटी रहेगी। तो यहाँ पे इंटीग्रल ज़ीरो टू इन्फिनिटी टी इंटू यू टी मैंने हटा दिया क्योंकि यू टी माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो में ज़ीरो हो गया, और ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी में वन वैल्यू लेके ये हट गया। तो ज़ीरो टू इन्फिनिटी टी की पावर माइनस एस टी डी टी, जिससे फाइनली हमारे पास आंसर आया वन अपॉन एस स्क्वायर। यानी कि एक रैंप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल के आता है हमारे पास में वन अपॉन एस स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे तो ई की पावर माइनस एटी होता है, बट लाप्लास निकालते समय हम ये मानते हैं कि ये ई की पावर माइनस एटी का ग्राफ अगर हम देखेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी से ऐसे चलता हुआ प्लस इन्फिनिटी तक चलता है। इसकी ना वैल्यू ज़ीरो कभी होती है, ज़ीरो की तरफ टेंड करता है, ज़ीरो कभी नहीं होता। लेकिन हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ई की पावर माइनस एटी के साथ में यू टी भी हमेशा लगाते हैं। यू टी इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर इसकी जगह यू टी नहीं लगाया जाएगा साथ में तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती है। तो इसीलिए जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं उनका लाप्लास निकालने के लिए तो हमेशा हम ई की पावर माइनस एट्टी के साथ यू टी लगाते हैं। यू टी करने से ये ज़ीरो से लेस वैल्यू, कहीं भी यू टी लग गया, यू टी लगते ही वो फंक्शन ज़ीरो से नीचे कोई वैल्यू नहीं लेगा। देखा जाए तो ई की पावर माइनस एट्टी का ग्राफ यहाँ से और आगे की तरफ जाता, बट यू टी लगने से यू टी ने इसकी सारी वैल्यूज़ जो ज़ीरो से कम थी उनको ज़ीरो कर दिया, सिर्फ वन के बाद की वैल्यू आई। अब इस फंक्शन में टी की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो ई की पावर ज़ीरो वन है, टी इक्वल टू ज़ीरो पे वैल्यू वन लेता है, उसके बाद ये वैल्यू घटती चली जाती है। अब इसका हम लाप्लास निकालेंगे, ई की पावर माइनस एटी यू टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी इंटीग्रेशन, ये लाप्लास की डेफिनेशन से है ये चीज़ें। यू टी होने से फिर से लोअर लिमिट ज़ीरो हो जाएगी, और लोअर लिमिट ज़ीरो होने के कारण हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ई की पावर माइनस एट्टी और ई की पावर माइनस एस टी को हमने एक कॉमन टर्म बना दिया, और इसके आगे हमने इंटीग्रेशन को कैलकुलेट किया। तो इंटीग्रेशन को लिमिट्स लगा के कैलकुलेट करने से वन अपॉन एस प्लस ए आया। यानी कि ई की पावर माइनस एटी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता है वन अपॉन एस प्लस ए। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पल्स फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई वैल्यू लेता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम के आगे भी वो फंक्शन ज़ीरो है और पीछे भी वो फंक्शन ज़ीरो है। अगर आपको डेल्टा टी का ग्राफ देखना हो तो डेल्टा टी का ग्राफ इस तरीके से होता है, टी बराबर ज़ीरो पे। तो टी बराबर ज़ीरो पे बस इसकी एक वैल्यू होती है, उससे पीछे कोई वैल्यू नहीं होती, उससे आगे कोई वैल्यू नहीं होती। तो डेफिनेशन इसकी ये कहती है कि जब टी ज़ीरो नहीं है, डेल्टा टी की डेफिनेशन कहती है जब टी ज़ीरो नहीं है तब इसकी वैल्यू ज़ीरो है, और जब टी की वैल्यू ज़ीरो है तब इसकी वैल्यू वन है। अब वन हम स्टैंडर्ड केस में लेते हैं हमारी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, बाकी डेफिनेशन ये कहती है कि इसकी वैल्यू वन नहीं होकर इन्फानाइट होती है। बट क्योंकि हमको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है रिज़ल्ट निकालने के लिए, तो हम ये मानते हैं कि टी बराबर ज़ीरो पे डेल्टा टी की वैल्यू वन हो जाती है। एक बात और कि डेल्टा टी इम्पल्स फंक्शन और यूनिट स्टेप फंक्शन के अंदर एक रिलेशन होता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन का अगर डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा, यूनिट स्टेप फंक्शन का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यू टी में टी आता है, तो टी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन आ जाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इम्पल्स फंक्शन यूनिट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कैलकुलेशन ऐसे होती है कि डेल्टा टी की पावर माइनस एस टी डी टी लगाते हैं हम, और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू ज़ीरो के अलावा और कोई डिफाइंड ही नहीं है, तो इस इंटीग्रेशन की पूरी वैल्यू कैलकुलेट ही सिर्फ वहाँ हो सकती है जहाँ पे टी बराबर ज़ीरो है। तो इस पूरे रिलेशन के अंदर इंटीग्रेशन की वैल्यू कहीं एज सच कैलकुलेट नहीं हो सकती, सिर्फ इस पूरे रिलेशन में हम टी बराबर ज़ीरो डाल देंगे। इन दोनों टर्म्स में अगर हम टी बराबर ज़ीरो डालते हैं तो डेल्टा टी की वैल्यू टी बराबर ज़ीरो पे वन, और ई की पावर माइनस एस टी में टी इक्वल टू ज़ीरो डालने पे वैल्यू वन आ जाती है।
यानी कि इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1। तो यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, रैम्प फंक्शन का 1/s², एक्सपोनेंशियल e⁻−at_ut का 1/s+a, इम्पल्स का 1। ये 4 बेसिक फंक्शंस है। इसके अलावा हम देखेंगे साइनोसॉइडल फंक्शंस। साइनोसॉइडल फंक्शंस पढ़ने से पहले हमको इनकी बेसिक बात पता होनी चाहिए कि साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी को हम एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। एक्चुअली ये एक्सपोनेंशियल ही है, इसलिए पहले एक्सपोनेंशियल पढ़ाए गए थे। साइन ओमेगा टी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है साइन ओमेगा टी की, e⁻j⁻t माइनस e⁻−j⁻t/2j, और कॉस ओमेगा टी इक्वल टू e⁻j⁻t प्लस e⁻−j⁻t/2। अगर हमको ये कहा जाए कि साइन a_t, ए कोई नंबर हो सकता है, साइन 3t, साइन 4t, ऐसे किसी फंक्शन का हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, तो हम एज सच साइन के साथ में एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम साइन 80 की जगह पे साइन की ये जो परिभाषा है हमारी उसको यूज़ करते हैं। तो साइन 80 के लिए हम लिखते हैं e⁻, तो वहाँ जे ओमेगा था, वहाँ यहाँ पे हमने सिंपल यूज़ किया है e⁻j80 माइनस e⁻−j80/2j। इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर निकल के आएगा a/s² प्लस a²। अब साइन 80 की लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा निकल के आता है a/s² प्लस a²। इसी तरीके से हमारा लाप्लास कॉस का निकलेगा s/s² प्लस a²।